टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। मसालेदार गर्मा गर्म खबरें आपके लिए लेके आ गए हैं। हफ्ते की आखिरी टेक न्यूज़, लेकिन पूरे हफ्ते का मसाला जोड़ दिया है। साथ ही साथ एलिमिनेशन गेम की बात करें तो आप लोगों ने हेलो यूआई को आउट कर दिया है। मोटरोला वाले के जो हेलो यूआई है लोगों ने पसंद नहीं किया और इसको टाटा बाय बाय कर दिया है। बाकी अब ये जो रिमेनिंग है इनमें से आप लोगों का वोट आउट करना है और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सिर्फ कमेंट कर लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। जितना पार्टिसिपेशन करेंगे उतना मजा आता है, क्योंकि ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बाकी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोस तैयार हुए हैं, आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला नेक्स्ट वीक। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले जो खबर आ रही दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी रिसेंटली यूएई ने भी सोशल मीडिया बैन किया है अंडर 15 इयर्स ऑफ एज के लिए। उन्होंने वहां पर डायरेक्ट कर दिया, बोल दिया कि अगर जो भी अकाउंट दिखता है जो अंडर 15 है, ऑपरेट हो रहा है, इसको पहले तो ब्लॉक कर दो और उसके बाद इन लोगों को अकाउंट बनाने ही ना दो। पेरेंट्स की गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है ना, इसके पहले ऑस्ट्रेलिया ने किया था, फिर ब्रिटेन में हुआ था, है ना, फिर कनाडा में हुआ और आई थिंक इंडोनेशिया में भी हुआ। अब धीरे धीरे ये यूएई ने भी कर दिया। हो सकता है क्या पता ये धीरे धीरे आगे इंडिया में भी हो जाए, है ना। 15 साल के नीचे जो आजकल कर रहे हैं बच्चे और सब कुछ, लड़के लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ। अभी अच्छा नहीं है ना, उम्र नहीं है ये चीज़। पढ़ाई लिखाई करिए, अच्छे काम करिए। बहुत ख़राब माहौल होता जा रहा है, मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया के ऊपर। सबकी अपनी मर्जी है। वैसे मुझे, मैं कोई किसका अब्बा नहीं हूँ, ना दादा बन रहा हूँ किसका, बट मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। सबकी अपनी ओपिनियन है, फ्रीडम है इंडिया में, तो जिसको जो करना है वो कर सकता है। बट एक छोटा सा ओपिनियन है। बाकी क्या लगता है ऐसा होना चाहिए इंडिया में? कमेंट में जरूर बताना। फोन पे की गुंडागर्दी या दादागिरी, है ना। फोन पे वाले ने हाल ही के अंदर आपको पता है क्या किया है? उन्होंने जो लोग ने अपने वॉलेट एक्टिवेट किए थे और उसके बाद 1 साल तक इनएक्टिव रखे, तो उन लोगों को 100 रुपीज का पेनल्टी लगवा रहा है। और क्वार्टरली, मतलब साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो कितना हो गया? 400 प्लस जीएसटी। तो उनको बोला है कि अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको ऐसे कुछ लगने वाले। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो ये भी बोला है कि जब हमने वॉलेट एक्टिवेट किया था, अब ऑप्ट आउट कर रहे तो उसके लिए भी केवाईसी वाला चीज थोप दिया, मतलब निकलने के लिए भी मुश्किल कर दिया। और एक बंदे ने तो ये भी बताया कि भाई 1 रुपया जो है क्रेडिट पहले खुद फोन पे नहीं किया और मुझे बोलता है कि अब इसको तेरे को पैसा देना है। मतलब ये सब चीज चल रही है और लोग नाराज हो गए, ट्विटर पे हल्ला बोल दिया। बहुत सारे लोगों ने ट्वीट्स किए, बोले कि भाई ये तो गुंडागर्दी है, जबरदस्ती है, फोन पे भाई ऐसा मत करो। कुछ लोग बोल रहे हैं अनइंस्टॉल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ऐसा कुछ चल रहा है जो कि आई थिंक ये गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। सबकी अपनी मर्जी है, जिसको जो करना करे। पेनल्टी लगाना, ये लगाना, आई थिंक ये शोभा नहीं देता है। इसके बाद अभी जीपे ना कर दे कहीं, है ना। और फोन पे तो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इंडिया के अंदर, तो कहीं उसका तो फायदा नहीं उठा रहा है। आपको क्या करना है इसके ऊपर कमेंट में जरूर बताना। Xiaomi और Huawei ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज करी है। मिलकर ये लोग बता रहे हैं एक ऐसे टेक पर काम कर रहे हैं जो फ्यूचर में अगर स्मार्टफोन में एआई का जब इस्तेमाल किया जाएगा तो आपके फोन में लेटेंसी के साथ साथ जो बैटरी है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड होने वाली है। करंटली हमें पता है कि एआई बहुत एडवांस हो गया और अभी स्मार्टफोन्स में भी बहुत ज्यादा एडवांस हो रहा है। और फ्यूचर में जब ज्यादा इंटीग्रेशन हो जाएगा एआई का स्मार्टफोन में ना, भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। बैटरी भी ड्रेन होगी खूब, इनफैक्ट आपको बहुत सारे इश्यूज होने वाले। Xiaomi और Huawei ने ही इसको कम करने के लिए लो लेटेंसी मेमोरी टेक्नोलॉजी पर एक काम किया है। ये चीज लेके आई है उन्होंने और ये HBM जो हाई बैंडविड्थ मेमोरी होती है उससे ही आइडियाज बोरो किया है, जिससे 50% तक पावर जो है कंजम्पशन इस वजह से एआई की अगर आप यूज करते हैं तो वो कम हो सकता है। और साथ ही साथ परफॉर्मेंस में भी 1.5 टाइम्स इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स जो इसके जरिए हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, Xiaomi Huawei पार्टनरशिप कर रहे हैं इसके लिए खास करके, और ये सबसे पहले चाइना के अंदर शुरुआत होगा और धीरे धीरे हमें ग्लोबली देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक एक बड़ी चीज है जो इन लोगों ने किया है और इसमें आगे चल के हमारा फायदा जरूर होगा। भाई इतनी बुरी खबर आ रही है फॉर आईफोन यूजर्स, जो लोग एप्पल के फोन्स परचेस करने की प्लान कर रहे हैं अगले साल से या इस साल से, जो भी है। बताया जा रहा है कि टिम कुक ने हाल ही में, आई थिंक वॉल स्ट्रीट है उनको, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उनको इंटरव्यू में बताया कि हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि प्राइस हाइक ना हो, जैसे कि उन्होंने मेंटेन किया था आईफोन 17 सीरीज में, जिसके लिए मैं एप्पल को दहे दिल से अप्रिशिएट करता हूँ। ट्रोलिंग तो हम करते हैं लेकिन अप्रिशिएट भी करना पड़ता है ऑब्वियसली। तो उन्होंने प्राइस हाइक नहीं किया था ना। अब 18 जो सीरीज होगी उनमें टिम कुक ने कहा है कि प्राइस हाइक हो सकती है। हमने पूरी कोशिश किया, उन्होंने बोला कि नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है प्राइस को मेंटेन करना। तो एप्पल पर भी असर आ रहा है, कंसिडरिंग एप्पल एक लग्जरी ब्रांड है उसके बाद भी, तो ये चीज हो रही है। तो आगे चल के आईफोन 18 सीरीज जैसे कि प्रो मैक्स में आपको 10 से 20 या 25,000 प्राइस हाइक मिलेगा। इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि जो अगले साल आईफोन 18 आएगा, अब जो आपको आईफोन 17 80-85 की रेंज में मिल रहा है ना, वो सीधा 1 लाख पर चला जाएगा। इमेजिन 1 लाख का बेस आईफोन 18। ओह माय गॉड, क्या लग रहा है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना।
2 लाख का चश्मा यहाँ पर मार्केट में आ गया है। सोचो, ये स्मार्ट ग्लासेस है जो कि स्नैप ने यहाँ पर लेके आ गया है। इसमें आपको ये वैसे उनका AR स्मार्ट ग्लास जिसको हम बोल सकते हैं, बाकी इसमें आपको एप्स का सपोर्ट मिलता है ग्लासेस के अंदर, नेविगेट करना हो, गेम्स है एंड वेब ब्राउज करना हो, ऐसी बहुत सारे फंक्शनैलिटीज है, कैमरा होगा ऑब्वियसली, एंड देन गाने वाने सुनना है, तो ये पूरा सारा पैकेज दे दिया है ग्लासेस के अंदर ही। और ये स्नैप जो है इन्होंने लेके आ गया है 2 लाख रुपए का चश्मा। ओ माय गॉड। तो मुझे पता नहीं कि आंखों के सामने इतनी नजदीक से ये सब चीजें यूज करना, तो मेरे को तो भाई थोड़ा मोशन सिकनेस वाला इशू है, तो मैं VR भी इसके लिए यूज नहीं करता हूँ। मैं आजकल ये जो हेडसेट वाले जो काम हो रहे हैं, एप्पल विजन जो ये सब किया था, मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ता है, सब चक्कर आता, दुनिया घूमती है। तो मुझे नहीं पता लोग इतना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ये इंडिया में भी आया नहीं है, ग्लोबली हुआ, शायद इंडिया में भी फ्यूचर में आ सकता है। ऐसे नहीं बट ऐसे, मतलब सोनी ने अपने एक न्यू कैमरा सेंसर को अनाउंस कर दिया है जो है LYT L910, और सोनी ने बताया कि इसकी जो कैपेबिलिटीज है वो सुपर है। आप ये वीडियो देखिएगा, डिफरेंस बता रहे कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। इनफैक्ट जो डायनामिक रेंज है, जो आप पीछे लाइट्स को देख सकते हैं, जिस तरीके से कंट्रोल किया गया है लो लाइट में, ये इतना बढ़िया काम कर रहा है। और सेंसर साइज भी आपको 1/1.28 मिल रही है। 50 मेगापिक्सल वाला आपको रेजोल्यूशन मिलेगा, ज्यादा नहीं है, बट सोनी की ऑप्टिमाइजेशन इस पर लगी हुई है, और जो माइक्रोन पिक्सल्स है वो भी बहुत ज्यादा आपको कम मिल रहे हैं। और साथ में ये इनका पहला लिटिया सेंसर है जिसमें लोफिक टेक्नोलॉजी डाल दिया है, जो हमने Xiaomi 17 अल्ट्रा में देखा था लाइट फ्यूजन वाले सेंसर में। आई मीन दिस इज अ वेरी गुड स्टेप, और इसमें 4K 60 FPS भी मिलेगा। जितने भी जो मॉडर्न फ्लैगशिप फोन्स होंगे मोस्ट प्रोबेबली शायद इस साल या मे भी अगले साल से, जिनमें ये वाला हमें सेंसर देखने को मिलेगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि सोनी ने किया। बस अपने फोन्स भी वापस लेके आ जाइए अच्छे प्राइस पर। आई मिस सोनी, डू यू? जरूर बताना। भाई एप्पल वाले क्या कर रहे हैं आपको पता है? बताया जा रहा है कि 2028 में एप्पल अपना फर्स्ट एवर 1.4 nm प्रोसेस वाले चिपसेट्स लेके आएगा। हाँ, क्योंकि अभी उनका जो A20 सीरीज वाली जो चिपसेट्स होने वाली है, जो भी होगा, वो आपको ऑब्वियसली 2 nm पर मिलेगी, लेकिन अब एप्पल 1.4 nm पर भी काम करेगा, जो 2028 में होंगे। और मोस्ट प्रोबेबली A22 प्रो चिप्स जो उनकी आएगी ना, उसमें हमें देखने को मिल सकता है। ये और भी ज्यादा 30% पावर कंजम्पशन जो है वो कम करेगा और भी ज्यादा पावरफुल होगा। तो देखते, वैसे एक्जिनोस सैमसंग ने तो पहले कर दिया था एक्जिनोस के साथ में 2 nm पर, बट एप्पल उसके ऊपर भी जा सकता है। लेट्स सी, ये तो 2028 की बात है, तब देखेंगे। जियो, एयरटेल, वोडाफोन, करा ना स्किप किया ना तूने? पता है मेरे को जियो एयरटेल की खबर देख के ही गटाक से करने का। अभी रिसेंटली हमारे जो ट्राई ने बोला था ना कि अलग अलग पैक्स रखो कॉल्स के, डेटास के, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जो डेटा यूज नहीं करते, जबरदस्ती उनको भी डेटा वाले रिचार्ज करना पड़ता है, पैसे ज्यादा जा रहे हैं ना, तो सेपरेट प्लान्स लेके आओ और थोड़ा ज्यादा लेके आओ। अभी कैसे है कुछ, लेकिन लिमिटेड है ना, तो इन लोगों ने अपोज कर दिया, बोला मुश्किल है। ऐसी खबरें यहाँ पर आ रही है, और उन्होंने बोला है कि वॉइस जो है वो भी डेटा नेटवर्क्स पे रन होते हैं कुछ, तो उसके लिए वो जरूरी है डेटा। तो ऐसी सब बातें वो लोग कर रहे हैं। तो सैड न्यूज़ है उन लोगों के लिए शायद जो वॉइस ओनली प्लान का वेट कर रहे थे। अब आपको वही करना पड़ेगा जो अब आप करते आ रहे हैं। भाई देखिए, एक बुरी खबर ये आ रही है फाइनली कि CMF फोन 3 Pro कैंसल्ड हो चुका है। जी हाँ, 2026 में आपको CMF फोन 3 Pro नहीं मिलेगा, यानी कि CMF का कोई नया फोन इस साल नहीं होगा। और मुझे ये ऑनेस्टी अच्छी लगी है, अगर जेन्युइनली बताओ तो। अकीस जो है, या जो CMF के जो इंडिया में जो हेड है, उन्होंने ट्वीट करके साफ बता दिया कि भाई हम जो है ये इसलिए नहीं लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि हमारी CMF की जो लाइनअप है वो बजट में के लिए जानी जाती है, वैल्यू फॉर मनी जानी जाती है, और वो प्राइस हाइक की वजह से अगर हम उसको हाई प्राइस पर लॉन्च करेंगे तो वो वैल्यू नहीं देगा। इस वजह से उन्होंने बोला कि हमको इसको बंद करना है। आई लाइक द ऑनेस्टी, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये फोन आएगा और अगर ओवर प्राइस्ड होगा तो पूरा मामला खराब हो जाएगा, इसलिए शायद उन्होंने डिसाइड किया। बट उन्होंने ये बताया कि नथिंग के प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली नए नए आ रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने बोला कि न्यू कैटेगरीज भी हो रही, जो हमें शायद देखने को मिलेगी नथिंग के अलग। नथिंग के CMF की तरफ से फिलहाल कुछ नहीं होने वाला है। सैड न्यूज। CMF फोन 1, CMF फोन 2 Pro, वाई कमाल की फोन्स थे, वैल्यू फॉर मनी बुरा तो लग रहा है, बट आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। Samsung Galaxy M47 5G फाइनली यहाँ पर दोस्तों इंडिया में लॉन्च होने वाला है। ये सैमसंग का नया फोन होगा, मिड रेंज होगा, बजट होगा, अभी कुछ नहीं बताया है। अभी तो ऐसा मामला होगा ना प्राइस आई कि तो हम कभी अभी गेस भी नहीं कर पाते कि क्या प्राइस पर होगा, कितने महंगा होगा, सस्ता होगा। बट एनीवेज ये फोन आया है, इसके टीजर ऑफिशियल हो चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली शायद इस महीने की एंड में या फिर जुलाई के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं M47 5G सैमसंग इस बार क्या करता है। फाइनली दोस्तों वो दिन आ चुका है जिसका आप लोगों को इंतजार था। अगर आप गेमिंग में हैं और अगर आप GTA के फैंस हैं तो फाइनली रॉकस्टार ने अनाउंस कर दिया है कि GTA 6
इसका प्री ऑर्डर 25 जून से आ रहा है। हाँ, 25 जून से प्री ऑर्डर स्टार्ट होने वाला है GTA 6 का। इससे ये पता चलता है कि नवंबर 19 ही शायद इसी डेट पर ये गेम ऑफिशियली आ जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर कवर आर्ट भी अनाउंस कर दिया है। ये GTA 6 का ऑफिशियल कवर आर्ट है, आप देख सकते हैं, और एक स्मॉल ट्रेलर भी डाला है उन्होंने, जो पूरी सिटी दिख रही है GTA वाली, वाइस सिटी वाली। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। 25 जून को पता चलेगा कि भाई इसका प्री ऑर्डर का क्या मामला है। मैं तो पीसी का वेट कर रहा हूँ, जो शायद हमें अगले साल ही उसके बारे में पता चलेगा। तो भाई जियो का AGM जो है वो यहाँ पर हुआ है इस साल, और पता नहीं हर साल जब जियो का AGM होता है, उनका जो बड़ा इवेंट होता है, बहुत ज्यादा हाइप होती है। इस बार एकदम सीक्रेटली हो गया, ऐसे ही लग रहा था। तो जियो ने यहाँ पर काफी सारी बातें करी। उन्होंने बोला कि हमारे पास अभी 524 मिलियन से ज्यादा यूजर्स है, जिसमें से 268 तो 5G है, और बाकी के जो है वो अराउंड उनके एयर फाइबर और इसके उसके कनेक्शन वाले हैं। एंड देन उन्होंने ये भी बोला है कि 2030 तक हम चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे यूजर्स है वो सब 5G पर आ जाए, और उसके बाद फिर वो 6G पर भी काम शुरू करने वाले। उन्होंने AI पर बड़ा फोकस किया है। एंड देन उसके साथ साथ उन्होंने अपने कॉल के लिए भी सपोर्ट लाया है कि कॉल ट्रांसलेट करना है वगैरह। और एज ऑलवेज जो जियो करता है, उन्होंने इसमें भी कुछ वैसे ही किया। ऐसा कुछ खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हमें देखने को नहीं मिली। तो हाँ, जियो AGM में कुछ वैसे ही हुआ है। देखिए, ठीक है, बाकी इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, आपको जो कहना है कमेंट में जरूर बताएं। आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई। लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।